नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम समय के मूल्य के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक का पता लगाएंगे। तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं। एक आधुनिक शहर में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि होशियार था और वह महत्वाकांक्षी था। उसके पास एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा अपार्टमेंट और बड़े सपने थे। लेकिन रवि की एक बड़ी समस्या थी। वह समय की कद्र नहीं करता था। वह घंटों फोन पर फिल्में देखने में बिताता था और महत्वपूर्ण काम को टालता था। उसके पिता अक्सर उसे चेतावनी देते थे कि समय बहुत कीमती है। रवि, अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो यह बहुत कीमती है। तुम्हें बाद में पछतावा होगा। लेकिन रवि ने कभी मेरी नहीं सुनी। उसे हमेशा लगता था कि मैं अपना काम बाद में पूरा कर लूंगा। समय बहुत है। एक दिन रवि के मैनेजर ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने को दिया। यह उसके लिए खुद को साबित करने और पदोन्नति पाने का मौका था। लेकिन काम करने के बजाय उसने रवि लगातार प्रोजेक्ट में देरी कर रहा था। मैं कल शुरू करूंगा, वह हर दिन खुद से कहता था। जब डेडलाइन आई तो रवि ने केवल आधा काम ही पूरा किया था। उसका मैनेजर बहुत नाराज था। कंपनी ने एक महत्वपूर्ण ग्राहक खो दिया और रवि ने अपनी नौकरी खो दी। पहले तो रवि ने सोचा कि अपनी नौकरी खोना ठीक नहीं होगा। नौकरी सबसे बुरी चीज थी जो हो सकती थी। लेकिन जल्द ही उसका जीवन और भी बदतर हो गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वह अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। उसके मकान मालिक ने उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। उसके दोस्तों ने उससे बात करना बंद कर दिया। उसका परिवार परेशान था। उसके पिता ने कहा, रवि तुमने इतना समय बर्बाद किया, देखो यह तुम्हें कहाँ ले आया है। रवि को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके पास कुछ नहीं बचा था, न नौकरी, न घर और न ही कोई उम्मीद। अन्य विकल्प रवि ने शहर छोड़ दिया और अपने गांव वापस चला गया। उसने सोचा कि शायद ग्रामीण इलाकों की शांति मुझे गांव में स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करेगी। रवि ने अपने दिन घूमते हुए बिताए। उसने लोगों से परहेज किया क्योंकि वह एक शाम को शर्मिंदा महसूस करता था। क्योंकि सूरज डूब रहा था, रवि चला गया। गांव के किनारे एक शांत जगह पर वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना सिर अपने हाथों में पकड़े हुए बैठ गया। उसे निराशा महसूस हुई। अचानक उसने एक शांत आवाज सुनी, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? युवक रवि ने देखा कि एक साधु उसके सामने खड़ा है। रवि ने कहा, मैंने अपनी नौकरी, अपना घर और अपनी इज्जत खो दी। अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। रवि के पास बैठे भिक्षु ने कहा, मुझे बताओ, तुम्हारा जीवन कैसा है? कहानी। रवि ने साधु को सब कुछ बताया कि कैसे उसने समय बर्बाद किया, अवसर गंवाए और सब कुछ खो दिया। साधु ने ध्यान से सुना और फिर कहा कि तुम्हारी कहानी मुझे याद दिलाती है। मुझे एक और आदमी का पता है जिसने इसी तरह की समस्या का सामना किया था। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एक बार गोपाल नाम का एक किसान था। साधु ने शुरुआत की। वह एक मेहनती आदमी था, लेकिन वह समय का सम्मान नहीं करता था। हर सुबह गोपाल देर से उठता था और अपने काम में देरी करता था। वह हमेशा कहता था, मैं इसे कल करूंगा। एक साल रोपण के मौसम के दौरान गोपाल ने अपने बीज बोने में देरी की। जब तक उसने शुरू किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बारिश आ गई और उसके बीज ठीक से नहीं उगे। जब फसल का मौसम आया तो गोपाल अल के खेत खाली थे। उसके पास कोई फसल नहीं थी। अपने परिवार के लिए न तो कोई खाना बेचा और न ही पैसे। एक रात जब गोपाल तारों के नीचे बैठा था तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी फसल खो दी, दुर्भाग्य के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने समय बर्बाद किया। उस दिन से गोपाल बदल गया। वह जल्दी उठता और कड़ी मेहनत करता और अपने कार्यों में फिर कभी देरी नहीं की। अगले वर्ष उसके खेत फसलों से भरे थे। वह गांव में सबसे सफल किसान बन गया। साधु ने रवि को देखा और कहा, क्या तुम देखते हो, मेरा बच्चा गोपाल असफल हो गया क्योंकि उसने समय का मूल्य नहीं किया, लेकिन उसने समय से सीखा, अपनी गलती को स्वीकार किया और अपना जीवन बदल दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं? रवि ने पूछा। लेकिन मैं पहले ही इतना कुछ कैसे खो चुका हूं? साधु मुस्कुराए और कहा, आप आपने सब कुछ नहीं खोया है। आपके पास अभी भी समय है। समय एक बीज की तरह है। यदि आप इसे बुद्धिमानी से बोते हैं तो यह सफलता में विकसित होगा। लेकिन यदि आप इसे बर्बाद करते हैं तो आपका जीवन गोपाल के खेतों की तरह खाली रह जाएगा। साधु ने रवि को एक छोटी सी रेत खड़ी दी। इस रेत खड़ी का उपयोग करो। उन्होंने कहा कि जब आपको रेत को गिरते हुए देखने में समय बर्बाद करने जैसा महसूस होता है, याद रखें कि एक बार रेत चली गई तो आप उसे वापस नहीं पा सकते। यही बात समय के लिए भी सत्य है। रवि ने साधु को धन्यवाद दिया और द आवर ग्लास के साथ घर लौट आया। उसने हर सुबह अपना जीवन बदलने का फैसला किया। रवि जल्दी उठ गया और अपने दिन के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने कार्यों को समय पर पूरा किया और ध्यान भटकाने वाली चीजों से परहेज किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। उसने छोटे मोटे फ्रीलांस काम ढूंढे और कड़ी मेहनत की। उसके ग्राहक प्रभावित हुए और जल्द ही उसे एक पूर्णकालिक नौकरी मिल गई। यह आसान नहीं था, लेकिन रवि ने अपना ध्यान केंद्रित रखा। उसने अपनी गलतियों के लिए अपने परिवार से माफी भी मांगी। उसके पिता ने उसे माफ कर दिया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है रवि, तुमने समय का मूल्य सीख लिया है। रवि ने अपनी मेज पर द ओवर ग्लास रखा था। जब भी उसे आलस आता तो वह रेत को गिरते हुए देखता और खुद को याद दिलाना कि समय कीमती है,
मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे प्रेरणा की आवश्यकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीवन बदलने वाले और सबक सीखने के लिए धन्यवाद।